स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं बताया था कि एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन में दो टाइप का ही क्वेश्चंस होता है। ऑलरेडी मैं टाइप 1 कल डिस्कस कर लिया था और मैं आज वो नोट्स भी अपलोड कर दिया व्हाट्सएप में, तो एक बार वो टाइप 1 का नोट्स देख लेना। सो टुडे आई विल डिस्कस टाइप 2। एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन में दो टाइप का ही क्वेश्चंस होता है। सो नाउ आई विल डिस्कस टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है कि if you want to write you can write, otherwise tomorrow I'll upload this notes also. Sometimes टाइप 2 के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। Sometimes we have to find the approximate change और error। अप्रोक्सीमेट चेंज को एरर भी बोल सकते हैं। अप्रोक्सीमेट चेंज और एरर ऑफ वन क्वांटिटी से y। समटाइम्स वी हैव टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज और एरर ऑफ वन क्वांटिटी से y which depend on other quantity से x। एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन का मेथड यूज़ करके सॉल्व करना है। सो डिफरेंशिएशन यू ऑल नो, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? dy बाई डी एक्स मीन्स व्हाट? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो वही लिखा मैं। किसका एरर फाइंड आउट करना है? एरर ऑफ y विच इज डिपेंडिंग ऑन द अदर क्वांटिटी से x। फुल स्टॉप। ऑल्सो change in x, that is you can say delta x. Like change in y, we can write it as delta y. So change in x, that is delta x, is given to us, ये नोट समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मैं एग्जांपल दे दूंगा तब समझ में आ जाएगा। किसका एरर फाइंड आउट करना है? क्वांटिटी y का। दैट क्वांटिटी y डिपेंड ऑन द अदर क्वांटिटी से x। ऑल्सो चेंज इन x, दैट इज डेल्टा x, इज गिवन टू अस। then we use the following result। बहुत सिंपल से फॉर्मूला है। we use the following result। what is that result? किसका चेंज इन एरर फाइंड आउट करना है? y का। so which is denoted by delta y, और you can say dy। this is equal to, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर लिया, dy can be written as dy by dx into delta x, because if I cancel delta x and dx then only we can find the value of dy, yes or not? so this is the formula। okay, so यही फॉर्मूला यूज करके ऐसा मॉडल का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा अभी मैं। दिस इज टाइप 2। Sometimes we have to find the approximate change or error of one quantity which depend on the other quantity, say x, and also change in x is given to us, and it should be given. If delta x is not given, then how can we find the value of dy? So ये delta x का value भी दिया होना चाहिए, then only we can find the value of delta y or dy। Let us take one example। if the radius of a sphere is measured as 9 centimeter, क्वेश्चन ठीक से सुन लेना, देख लेना, 9 centimeter with an error of 0.03 centimeter, then find the approximate error in
कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। क्या फाइंड आउट करना है, क्या 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 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक से देख लेना। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर, लेट अस कंसीडर, सोल्यूशन देख लो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा मॉडल का ही क्वेश्चन आता है एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन से। रेडियस, लेट अस कंसीडर रेडियस भी स्मॉल लेटर आर, डिनोट किया आर से। So radius of a sphere is given. So radius of a sphere is given. That means r is equal to 9 centimeter, which is given with an error of 0.03 centimeter. किसका error है? Error means what? Error means approximate change. Approximate change. किसका error है? Radius का error दिया हुआ है क्वेश्चन में. So that means delta r is given. If r is the radius, then delta r is change in radius or error. This is equal to 0.03. क्वेश्चन ठीक से समझ लेना, ये दो लाइन जो लिखा हुआ है, if the radius of a sphere is 9 centimeter, that means r equal to 9 centimeter with an error. रेडियस का थोड़ा सा एरर भी है 0.03 सेंटीमीटर, सो एरर इज डिनोटेड बाय डेल्टा, सो डेल्टा r is equal to 0.03. Find the approximate change in calculating its volume. Approximate change, approximate error और approximate change, इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना है? डेल्टा v. If I consider v be the volume, let us consider volume is equal to v, that means you have to find the value of delta v. Okay, तो मैं फॉर्मूला क्या दिया था, किसका वैल्यू फाइंड आउट करना चाहिए? डेल्टा वी का। और मैं फॉर्मूला में क्या दिया था? इफ़ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई कैन बी रिटन एज डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, येस और नॉट? तो अभी यहाँ पे तो वी और आर के बारे में दिया हुआ है, नॉट एक्स एंड वाई। सो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर? सिंस यू हैव टू फाइंड डेल्टा वी, सो यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ वी, that is volume. Volume of a sphere, we know volume of a sphere v is equal to 4 by 3 pi r cube. This question is related with volume and radius, तो इसीलिए v और r का रिलेशन ही यूज करना पड़ेगा. Now you have to differentiate this with respect to what? With respect to radius, because यहाँ पे तो r है right hand side में. So differentiating both side with respect to r, we get dv by dr is equal to 4 by 3 pi is constant. Differentiation of r cube is 3 into r square. So this is equal to 4 pi into r square. 4 pi r square. This is dv by dr. जैसे कि dy by dx चाहिए. In order to find the value of delta y, you should know the value of dy by dx. तो वही delta v का value find out करने के लिए dv by dr पता होना चाहिए. Therefore now dv or delta v, which is equal to, we can write dv by dr into delta r, yes or not? dv by dr, this is the value 4 pi r square into delta r, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.03. okay, this is equal to 4 pi, what is the value of r? r is 9, so 9 square into 0.03. put the value of pi, we all know pi is equal to 3.14. if you want to substitute you can put, otherwise pi को pi फॉर्म में रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं pi को pi फॉर्म में रख देता हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा. सो इफ आई कैलकुलेट इट, यू विल गेट 9.72 पाई, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट. सेंटीमीटर क्यूब होगा या स्क्वायर होगा? वॉल्यूम है तो क्यूब होगा. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी. डेल्टा वी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये रिलेशन ही यूज करना पड़ेगा, येस और नॉट? यहाँ पे एक्स और वाई के बारे में नहीं बोला, मैं फॉर्मूला में एक्स एंड वाई दिया है, लेकिन यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है और डेल्टा भी फाइंड आउट करना है. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला में ही रेडियस और वॉल्यूम होता है, तो इसीलिए ये डेल्टा वी का फॉर्मूला यूज किया. डेल्टा वी इक्वल टू डी वी बाई डी आर इंटू डेल्टा आर, येस और नॉट? इफ आई कैंसिल डेल्टा आर एंड डी आर, देन ओनली विल गेट द वैल्यू ऑफ डी वी. वही तो है इक्विवेलेंट. ठीक है, यही है टाइप 2. एक बार मेरा नोट्स देख लेना, मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा और एग्जाम्पल देख लेना. और एनसीईआरटी में 3-4 क्वेश्चंस है, आराम से कर सकते हो. एक्सरसाइज 6.4, एक्सरसाइज 6.4 सब क्वेश्चन कंप्लीट करना है. इस सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है ये चैप्टर से. ठीक है,
सो एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन का और कुछ नहीं है। मैं नोट्स अपलोड कर दिया, हाफ नोट्स में आज अपलोड किया, कल मैं बाकी हाफ नोट्स अपलोड कर दूंगा, दैट इज़ टाइप 2 का नोट्स। ठीक है, ठीक से पढ़ना है। और जो ऑब्जेक्टिव का दिया है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का, वो एक बार सिनॉप्सिस पार्ट देख लेना।